तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, उन मेरे भाई बंधुओं के लिए है जो वीडियो देखते ही रहते हैं। जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद अगला शॉर्ट्स देखेंगे, इंस्टाग्राम की रील्स देखेंगे और किस तरह से उनका टाइम जो है वो किल हो जाता है। और जो दिन जब ढल जाता है तो वो यही मन में सोचते हैं कि चलो कल से शुरू करते हैं। और अगर इस तरह का प्लान है आपका कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, किसी के ऊपर भी अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपका मन है कि मेरे को भी इसके ऊपर काम करना है और मेरा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, तो आज का वीडियो इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजा मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग आज भी यही सोच रहे हैं और मैं कहता हूं कि ये बहुत देर हो चुकी है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर एक तो 2025 की स्टार्टिंग में भी आपने प्लान बनाया होगा कि मेरे को अपना एक चैनल शुरू करना है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, जिसके ऊपर भी आपका मन है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक रिकमेंड ज़रूर करूँगा आपको, अगर आप वाकई में क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपका मन है कि मेरे को यूट्यूब के ऊपर कुछ करना है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं पहले आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबसे बेटर चॉइस है, अगर आपको अर्न करना है तो आपको यूट्यूब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको व्यूज़ कम आएंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखें, जब भी आप किसी चैनल की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको व्यूज़ कम ही आएंगे, क्योंकि आप या हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि हमने वीडियो डाला और लोगों ने देखना शुरू कर दिया, हमारा थंबनेल के ऊपर हमारा फेस जो है वो उनको पता चल गया कि अच्छा ये वो पर्सन है और वो देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा जो मकसद है ना, वो ये है उन लोगों के लिए खास करके जो पूरा दिन बैठ के अपने मोबाइल में जो रील्स हैं इंस्टाग्राम की वो देखते रहते हैं, फेसबुक पे देखते रहेंगे, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखते रहेंगे और कब उनका समय जो है वो निकल जाएगा उनके हाथ से उनको पता भी नहीं चलेगा। 2025 का अभी 9वां महीना चल रहा है, यानी कि सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के बाद अभी 4 महीने और पड़े हैं अप्रॉक्सीमेटली, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो क्या है कि 2026 का अगर आप टारगेट लेके चलें कि मेरे को एक यूट्यूब के ऊपर अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। 4 महीने बहुत होते हैं एक प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए। आप पर डे वीडियो डालें, आप व्यूअर मत बने, आप कंज्यूमर मत बने। अगर आप प्लान कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अगर कुछ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस देख के आपको लगता है कि वो आपकी निश से रिलेटेड है, आपको अभी सीखना है, तो आप साथ साथ भी सीख सकते हैं। लेकिन आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बार बार ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर दिन यूट्यूब के ऊपर बहुत से क्रिएटर आ रहे हैं और कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, कंपटीशन का मतलब ये भी नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटर नहीं। अभी अगर आप लेके चलो तो यूट्यूब के ऊपर केवल और केवल हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4% लोग जो हैं वो क्रिएटर हैं अभी यूट्यूब के ऊपर जो वो वीडियो बना रहे हैं। और कंज्यूमर देखो आप कितने हैं, है ना। तो उन कंज्यूमर में आप मत रहो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्या है कि आप अपना टाइम किल कर रहे हो। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो वेल एंड गुड, देखते रहो, क्योंकि जो क्रिएटर है वो तो यही चाहता है कि मेरे वीडियो लोग ज़्यादा देखें। लेकिन अगर आपके मन में ये इच्छा है, कहीं पे हल्की सी एक चिंगारी है कि मेरे को क्रिएटर बनना है, मेरे को भी वीडियो बनाने हैं, तो डोंट बी लेट। आप ज़्यादा समय जो है वो अपने हाथ से निकलने मत दो, आप शुरुआत करो। मैं कहता हूँ कल से, अभी से, इसी वक्त से आप अपना मन बनाओ और यूट्यूब के ऊपर अपने जो वीडियोस हैं वो बनाने शुरू करो। अब यहाँ पर कुछ लोगों का
एक एक्सक्यूज़ रहता है हमेशा, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा सा सेटअप नहीं है, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मेरे को बैठने में किस तरह का टेबल चेयर चाहिए, सिटिंग जो, ये इस तरह के सेटअप में ही उलझे रहते हैं। वो आपके पास अगर मोबाइल है तो आप कहीं भी शुरू हो जाओ। अब आप व्लॉगिंग शुरू कर दो। अगर आप किसी तरह का स्किल जानते हैं, चाहे वो आप कारपेंटर का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, चाहे आप पेंटर का काम करते हैं, चाहे आप किसी तरह के जो टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनका रिपेयर का काम करते हैं, किसी भी तरह का आपके पास स्किल है, कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप उसी काम के ऊपर वीडियोस जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग में मैं फिर से कहूँगा कि अभी आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन आप हार मत मानना, खाली वीडियो बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो, कुछ भी डालते रहो, कुछ भी। अगर आपको मोटिवेशनल बताना है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, या किस तरह से आपका जो गारमेंट है वो रेडी होता है, या आपको शॉपिंग करने का अगर शौक है तो आप अपनी व्लॉगिंग शुरू कीजिए, ट्रैवल व्लॉग बनाइए, डेली व्लॉगिंग शुरू कीजिए। फूडिंग का शौक है तो अलग अलग तरह से फूड बनाने, और किस तरह से उनको, कई बार क्या है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में भी चले जाते हैं, किसी होटल वगैरह में चले जाते हैं, ढाबों पे भी पहुंच जाते हैं, और जो छोटी जो टपरी होती हैं उनके ऊपर भी पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो किस तरह से बना रहे हैं, उनका जो जायका होता है, खाने का जो टेस्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डीपली इन चीज़ों को डिस्कस करो। अभी आप सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप फूडिंग का कर रहे हैं, अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो बनाते समय उनके वीडियोस बनाओ। कुछ भी करते हो आप वीडियोस बना के उसके ऊपर डालना शुरू करो। आपके 100% जो है रिजल्ट जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में कम ही आएंगे। आप अपने जो वीडियोस हैं उनके ऊपर काम करो, लेकिन उसके साथ साथ थंबनेल जो है उसके ऊपर भी थोड़ा काम करो। थोड़ा सा क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपना समय जो है, अपना टाइम जो है वो बर्बाद मत करो, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आप 1-2 साल बाद ये मन में सोचो कि अगर मैंने शुरू कर लिया होता तो आज शायद मैं भी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता। स्टार्टिंग में क्या है कि इनकम इतनी जल्दी नहीं मिलता है, इसको टाइम लगता है, इसका क्राइटेरिया होता है, उसको पूरा करो। 1000 सब्सक्राइबर का है, 4000 वॉच टाइम का है, उसके बाद अर्निंग शुरू होती है। आप किसी तरह का कॉपी पेस्ट करने में मत पड़ जाना, किसी तरह का किसी के ऊपर डिपेंड होकर वीडियोस बनाने उस तरह का मत करना, किसी तरह का एआई यूज़ करके वीडियोस बनाने वो भी मत करना। आप अपना 100% खुद का कंटेंट बनाओ। उसमें आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं, आप चाहे वो नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, या किसी थिएटर में देख रहे हैं, जो लेटेस्ट मूवीज़ आती हैं उनके बारे में डिस्कस करो, रिव्यूज़ बनाओ, कहाँ पे क्या अपडेट आ रही हैं, किस तरह से क्या हुआ है। अगर आप न्यूज़ चैनल शुरू करना चाहते हैं, न्यूज़ के ऊपर गो थ्रू हो जाओ। और अगर किसी तरह का भी आपका अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसके ऊपर वीडियोस बनाओ। किसी भी, अगर आपके पास बजट है तो आप किसी को कैमरा या अपना मोबाइल जो है वो पकड़ा सकते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे से ट्राइपॉड आ जाते हैं, उनसे भी आप जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। गिम्बल बहुत दूर है, अभी उनको लेने की तरफ मत पड़ो। किसी भी तरह का अभी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ मत पड़ो, केवल और केवल वीडियोस बनाओ। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं, चाहे वो फनी वीडियोस हैं, चाहे वो किसी तरह का कुछ उसमें जो थीम है, या वो किसी तरह का कुछ सिखा रहा है, उसके बारे में अगर आप रिव्यू करेंगे वो भी बेटर है। किसी तरह का कॉपीराइट भी नहीं आता है उनमें। अगर आप किसी तरह का कोई म्यूज़िक वगैरह डालेंगे किसी मूवी सॉन्ग को लेकर तो उसमें कॉपीराइट का इशू होता है। किसी मूवी क्लिप को लेकर अगर आप रिव्यू करते हैं उसमें कॉपीराइट इशू होता है। चाहे वो ट्रेलर है किसी मूवी का, चाहे टीज़र आते हैं, ग्लिम्स आते हैं, उनके ऊपर अगर आप रिव्यू करेंगे कॉपीराइट इशू आएगा। उनकी तरफ मत पड़ो, आप मूवी को देखने के बाद उसका रिव्यू करो। आपको मूवी कैसी लगी, इस मूवी में जो प्लॉट है वो क्या था, इसमें कौन कौन जो स्टार हैं वो काम कर रहे हैं,
और मूवी का जो उसका जो स्टोरी लाइन है वो किस तरह से है, स्लो है, फास्ट है, वो किस तरह से उसमें एक्शन है या वो थोड़ा इमोशनल है, इस तरह की चीज़ें आप डिस्कस करो। कुछ भी पकड़ के आप कैमरा ऑन करके बोलना शुरू कर दो। अगर आप, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, अगर आप देखो तो क्या है कि इंस्टाग्राम पे ऊपर खासकर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, खामखा कुछ लोग डांस कर रहे हैं, तो क्या है कि उनको जो देख रहे हैं एज ए व्यूअर, उनको लग रहा है कि ये ऐसे ही पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, लेकिन वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मेन मकसद क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में क्या मकसद लेके आता है कि मैं पढ़ लिख के अच्छा कुछ बन जाऊं, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी पढ़ाई में इंटेलिजेंट ही हो, है ना। तो कुछ लोग क्या है कि +2 के बाद एजुकेशन जो है वो करना छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, या उनका बजट नहीं है या उनका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हाँ, कुछ लोग प्राइवेट भी कर लेते हैं, साथ साथ पढ़ते भी हैं, साथ साथ कुछ काम भी करते हैं। तो ये एक काम को लेके चलो, इस तरह का ये काम है, इस काम को रेगुलर करो, इस काम से आपकी अर्निंग होगी, धीरे धीरे होगी। अभी आप बीज लगाओगे, फिर पौधा निकलेगा, पौधा थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसमें फल लगेंगे, फल स्टार्टिंग में कच्चे होंगे, फिर पक जाएंगे, फिर आप बैठ के आराम से मजे करना। तो ज़्यादा बेटर है आप अभी से शुरू करो। ज़्यादा मत सोचो इन चीज़ों के बारे में कि कोई क्या कहेगा, मेरे बारे में वो बात करेगा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरे को थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा। इस चीज़ की तरफ ध्यान मत दो। आपकी पॉकेट में क्या आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। आप किस तरह से अपने स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह का जो काम है, किसी भी तरह का, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप खाली अपना कैमरा, चाहे वो मोबाइल का है, आप ऑन कीजिए और वीडियो में कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। चाहे वो डेली अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, उस काम से रिलेटेड बात करना शुरू कर दीजिए कि आप, मैंने ये काम किया है, आज इस तरह से ये हुआ है, आज मैं वहाँ गया, मुझे ये यहाँ पे मिला, आज साथ साथ वीडियो बनाते जाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये काम करती हैं। और इस तरह के आप वीडियो देखते भी हैं यूट्यूब के ऊपर। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस कर जाऊंगा इस बात को, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि इस चीज़ के ऊपर, अगर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना समय बर्बाद करना है तो मत कीजिए। अगर आपको एज ए व्यूअर रहना है, एंटरटेनमेंट के लिए ही रहना है, तो फिर करते रहो, फिर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, फिर ठीक है आप अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। क्योंकि एज ए क्रिएटर तो इस तरह के लोग चाहिए जो खाली वीडियो देख के निकल जाए, है ना। तो क्या है कि अगर आपको क्रिएटर बनना है, मन में एक हल्की सी चिंगारी है, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू करें। किसी भी निश के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरुआत करें। 100% आपका ग्रोथ होगा। ग्रोथ किस लिए होगा? जब आप रेगुलर काम करेंगे। ग्रोथ करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, व्लॉगिंग को अगर लेके चलें तो फ्लाइंग बीस्ट जो है एक चैनल है, वो अपना डेली व्लॉगिंग डालते हैं। उसके बाद वो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर था। लेकिन क्या है कि शुरुआत किसने की? सौरभ जोशी व्लॉग, उन्होंने व्लॉगिंग से शुरुआत की। आज देख लो वो कहां पे पहुंच चुके हैं। अभी वो फ्लाइंग बीस्ट से भी बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल तब हो चुकी जब आप नेचुरल रहेंगे, जब आप किसी तरह का जो फेक जो है वो आप शो नहीं करेंगे। जिस तरह के आप हो उस तरह का वीडियो बनाओ। किसी भी तरह से शुरुआत करो, किसी भी एंगल से शुरुआत करो, जैसा आप हो वैसा दिखाओ। लोगों को मज़ा आता है, लोग आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं। रिलेटेबल चीज़ें बनाओ, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन अगर मेरे बोलने से कोई एक पर्सन भी शुरुआत कर लेता है, किसी एक को भी अगर मैं मोटिवेट कर सकता हूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और लगा है कि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मुझे सुनने को, देखने को मिली हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कमेंट में ये ज़रूर लिख के जाना कि आप किस निश के ऊपर और किस तरह के वीडियोस के ऊपर काम करने जा रहे हैं। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।